हेलो, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कंप्लीट डिटेल अबाउट चंडीगढ़ टीजीटी फाइन आर्ट्स टीचर। तो जैसे आप सबको पता है कि आज ये जो वैकेंसी है इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आज है 26 तारीख, सुबह 11 बजे से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 18 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। हम सीधा सीधा बात करेंगे अपनी वैकेंसी के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे आप लोगों को पता है कि फ़ाइन आर्ट्स की जो वैकेंसी है वो टोटल 54 वैकेंसीज़ हैं। जर्नल के लिए 24, एससी के लिए 10, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल 54 वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम नीचे आते हैं। आज मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ाइन आर्ट्स का जो हमारा सीरियल नंबर है 10, तो उसमें बताया गया है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बी एफ ए डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बीएफए में, या उसके एक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगर बीएफए नहीं है तो आपने बीए अगर किया है तो उसमें 3 इयर्स में आपने बीए ये जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट है वो फिल किया है, वो पढ़ा है, तो आप इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिखती जाएंगी। उसके अलावा अगर आपने बीए के बाद भी और कोई कोर्स किया है फ़ाइन आर्ट्स में, वो भी आप फिल कर सकते हो। फॉर श्योर वो भी आपको फ़ायदा देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑलमोस्ट सब मिस कर देते हैं, जिसको समझ नहीं आता है, वो है हमारा ये वाला पॉइंट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस कॉलम को हमें पूरा डिटेल में अभी पढ़ना है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स, सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स आपके पास होना चाहिए। कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये आपका 80 आवर्स का आपके पास होना चाहिए। इट मीन्स के मिनिमम 3 मंथ्स का आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। और वो जो कोर्स है वो या तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया हो कोर्स, या फिर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट विच इज़ एन ISO 109 सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड होना चाहिए 9001। उसके बाद या फिर वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, और या फिर NIELT सर्टिफिकेट। मतलब इन्होंने हमें 3-4 ऑप्शंस दे दिए हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आज के टाइम में क्या करते हैं, बहुत सारे जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं वो नकली सर्टिफिकेट्स देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास वैलिड 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसमें एक जो प्लस पॉइंट दिया है वो सीधा सीधा इन्होंने बताया है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका अभी हो ना हो कोई मसला नहीं है, आप अभी ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आज स्टार्ट हो गया, आप भर सकते हैं। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला होगा उस वक्त जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होती है, उस वक्त आपके पास ये जो 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट है 80 आवर्स का, ये होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए।
ऑल राइट, तो ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो ऑलमोस्ट सभी निगलेक्ट कर जाते हैं, हाईलाइटेड नहीं है, किसी को पता नहीं होता है। तो ये एक इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है जो इन्होंने दी है। तो बाकी आपको ये सारा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्या एग्ज़ाम होना है, कैसे होना है, कितने एग्ज़ाम होने हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में, ये सारा हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये जो 2 पॉइंट हैं ये कंप्लीट हो गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, 1 साल का, 2 साल का, PGDCA, BCA, MCA, सारे सारे सर्टिफिकेट इसमें कंप्यूटर के वैलिड है। इसका पर्पस ये होता है कि कल को आप जब अपॉइंट हो जाते हो एज अ टीचर, तो जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों के रोल नंबर निकालने हैं, अलॉटमेंट करनी है, वो सारा आज क्या हो गया है, वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो हर एक टीचर के लिए ज़रूरी है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का होना। इसीलिए चंडीगढ़ बोर्ड ने इस पोस्टों में इस जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया में इस कोर्स को ऐड किया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया है अभी तक कोर्स, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आप पेपर पे ध्यान दीजिए, अभी आप पेपर पढ़ने पे ध्यान दीजिए। पेपर क्लियर होगा तो ही ये कोर्स काम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक ये जो सर्टिफिकेट है ये ले सकते हैं। तब तक आप 1 घंटे की अगर डेली क्लास भी दे देंगे, बट आफ्टर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम अभी आप उस पर फोकस मत कीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो एग्ज़ाम पे होना चाहिए, पेपर के सिलेबस पे होना चाहिए, ना कि कंप्यूटर कोर्स पे। ये एक कंडीशन है जो आपको फुलफ़िल करनी है आपके अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक। सो आई होप आपको ये क्लास, ये जो आप हमारी जो वीडियो है इसमें जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है ये वैलिड लगी होगी, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो जाइए अपना फॉर्म फिल कीजिए और अपने पेपर की तैयारी करना शुरू कीजिए। मेरे चैनल पे भी मैं टाइम टू टाइम जो है वो टॉपिक टू टॉपिक बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपडेट करती जा रही हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अपनी आगे भी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी, डेली के 2-2 3-3 लेक्चर्स में डालने जा रही हूँ। तो आप इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिए ताकि हम बेसिक से लेके स्टडी स्टार्ट कर सके एडवांस तक। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड लक।